सीटेड पेडागोजी साइंस पेडागोजी का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। सीटेड जुलाई 2013 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी एज। तो अपर प्राइमरी एज में जो है साइंस टीच करने का ऑब्जेक्टिव नॉट द पूछा, नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछा है तो डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, ये जो है होता है क्वेश्चन करना, जो है बच्चों के अंदर जागरूकता या फिर क्यूरियोसिटी डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, तो एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल जो है यहाँ पर देखते हैं। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं पहले। इसके बाद एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी। अब देखो अपर प्राइमरी पूछा है तो साइंटिफिक लिटरेसी तो होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस स्किल यहाँ पर जो है बहुत जरूरी नहीं होता है। और एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, तो टेक्नोलॉजिकल स्किल भी बच्चों के अंदर होना चाहिए। रिसर्च वाले प्रोजेक्ट के लिए जो है टेक्नोलॉजिकल जो स्किल होना चाहिए बच्चों के अंदर होना चाहिए। कंप्यूटर चलाना ये सब बचपन से ही सिखाना शुरू हो जाता है स्कूल में। इसलिए मोस्ट जो है जो यहाँ पर नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछा है तो एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल। जरूरी नहीं कि प्रोसेस वगैरह हायर क्लास में जो है बच्चे जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करने जाते हैं तो उनको एक प्रोसेस सिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट, एम, अपैरेटस, ये सब जो है और प्रोसीजर सब सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है अपर प्राइमरी एज का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल, ठीक है, सही बात है, ये तो होना चाहिए। टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नहीं, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया। तो यही एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी और सब तो सही होंगे। टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, सही बात है, पिछले ऑप्शन में भी देखा। टू डेवलप रेशनल थिंकिंग, ये भी सही है, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर पूछा नॉट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हमारा यही वाला ऑप्शन जो है सही होगा। फ्रेंड्स, ये नॉट वाले पे ना थोड़ा रुक जाया करो। एग्जाम में जो है मालूम है, मुझे पता है टाइम बहुत कम होता है, लेकिन इस पर एक बार रुक जाना चाहिए ताकि हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। तो बहुत बार बच्चे जो है ये पहला ऑप्शन ही करके चले आते हैं, सभी हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि पूछा नॉट में है। एनसीएफ पर क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommends that science education at upper primary stage should focus on helping student to concept classroom learning to life outside the school। सही बात है, यही करेक्ट ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 में इसी की बात की गई है। हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन लर्निंग, जरूरी नहीं, अभी तो अपर प्राइमरी कहाँ पूछा है, अपर प्राइमरी स्टेज पर, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। मिनिमाइजिंग सोशल डिस्पैरिटीज इन द स्टूडेंट्स, नहीं। प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड नॉलेज बेस्ड फॉर पीस फुल सोसाइटी, ये सब भी होते हैं, लेकिन हमें देखो यहाँ पर अपर प्राइमरी इस पर फोकस करना है। अपर प्राइमरी स्टेज में हेल्पिंग स्टूडेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, तो बाहर की जिंदगी में जो है किस तरह से उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एजुकेशन। देखो अपर प्राइमरी लेवल पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है टू नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिव साइंस इन टेक्नोलॉजी, टू गेन नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रुक जाना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट डिजायरेबल। तो मेमोराइजिंग यहाँ पर आ गया, तो ये नॉट डिजायरेबल है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मेमोरी रट्टा तोता नहीं बनाना है बच्चों को, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल जो है साइंस एजुकेशन का एम नहीं होना चाहिए। इनकलकेटिंग वैल्यूज, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स ऑफ साइंस टू द लर्नर, ये तो होना चाहिए। रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू एवरीडे एक्सपीरियंस, ये भी सही है। नर्चरिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, तो इंक्लूडिंग वैल्यू देखो सब साइंस से रिलेटेड है। पूछा क्या है, साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, देखो साइंस एजुकेशन पूछा, और ये सारे जो लास्ट के 3 ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब साइंस से रिलेटेड, ये तो होना चाहिए। लेकिन इनकलकेटिंग वैल्यू ये जो है थोड़ा अलग ऑप्शन हो गया, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड मेन होना चाहिए बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट।
तो कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कॉग्निशन अबाउट करेक्ट पूछा है, तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवीन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर। कॉग्निशन अफेक्ट इमोशन बट इमोशन डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। नहीं, दोनों दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इमोशन अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट। तो फ्रेंड्स का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2 है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवीन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इमोशन और बौद्धिक, अगर आप जो है चाइल्ड डेवलप का पार्ट देखेंगे तो वहां पर भी इस चीज की बात की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है और इमोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एंड अफेक्ट दोनों का एक दूसरे पर असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। हरी वॉन्ट्स टू टीच द circular motion to class 6 student. Which one of the following will be the best method? तो सर्कुलर मोशन पढ़ाना है हरी को, और सबसे सही मेथड यहाँ पर जो है क्या होगा? तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गिविंग एग्जांपल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन। देखो सबसे ज्यादा बच्चा किसमें सीखेगा सर्कुलर मोशन में? तो सीधी सी बात है, एक्टिविटी अगर करवाएंगे ना उससे तो वो ज्यादा अच्छा सीखेगा। क्लास 6 का बच्चा है, करके ज्यादा सीखेगा। अगर आप उसको जो एग्जाम्पल देंगे, क्या पता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सारे बच्चे सुने ना सुने। डेमोन्स्ट्रेशन में भी जो है जरूरी नहीं कि बच्चे का फोकस हो, डिस्कशन में भी जरूरी नहीं कि बच्चे का पार्टिसिपेशन हो। तो मोस्ट अगर आप एक्टिविटी करवा देते हो बच्चों को, तो अगर कोई बच्चा नहीं भी करे तो अपने बगल वाले बच्चे को देख के कुछ ना कुछ सीखेगा वो। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following strategy can be the most appropriate for involving learner in teaching learning of science? Encouraging learner to do group assessment, reading a science book, clarifying the hard spots of learner, working on engaging the learner first। ठीक है, तो इसमें जो है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है ये है encouraging learner to do group assessment। तो एनकरेज करो उनको ग्रुप एक्टिविटी में। ठीक है, ग्रुप असेसमेंट में एक दूसरे को असेस करें, तो उसमें ज्यादा उनको जो है सही स्ट्रेटजी होगा। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, तो एंगेजिंग लर्नर फर्स्ट जो है उस पर काम करना जो है, और जो क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेटजी, तो इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, इसलिए वाला ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं इसमें, लेकिन ये ज्यादा सही ऑप्शन होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, conducting a survey on awareness of people about source of air pollution in learner localities. Which of the following cognitive process will be the most associated with above learning objective having action verb conducting? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लर्नर्स लोकेलिटी। तो बच्चे को लोकेलिटी में जो है अगर सर्वे करना है अवेयरनेस फैलाने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी द मोस्ट, कॉग्निटिव प्रोसेस पूछा है फ्रेंड्स। तो मोस्ट जो है ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग, तो यहाँ पर अप्लाइंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अनु टूक हर क्लास, देखो अनु टूक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी? इट एनकरेजेस इंटरेक्शन अमंग द चिल्ड्रन, इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर। तो फील्ड ट्रिप पे ले जाने से इसमें से कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फील्ड ट्रिप का होना चाहिए? ठीक है, तो अब इसमें जो है हमें सोचना है कि क्या जो है सही हो सकता है। तो देखो अगर फील्ड ट्रिप पर बच्चों को लेके जाओगे तो ये जो है इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, जरूरी नहीं कि इंटरेक्शन हो, बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें ना करें। ठीक है, इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा, वो बच्चा देखेगा फील्ड ट्रिप पर जो है उसको जो है एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और उसको याद हो जाएगा, हाँ हमने ये फील्ड ट्रिप किया था। देखो हमें आज भी कैसे अपना पिकनिक, पहला पिकनिक, दूसरा पिकनिक सब याद रहता है, हम ट्रिप पर जाते हैं। इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है, आप फील्ड ट्रिप पर जाएंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वो भी उनके अंदर बढ़ेगा। और इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज, तो ये भी बहुत सही नहीं है ये। ठीक है, कि मोनोटोनी ब्रेक हो जाए इससे। मोनोटोनिक में जो है आप जो है एक ग्रुप में डिबेट करा सकते हैं, ये सब चीजें ज्यादा उसमें सुटेबल, ज्यादा उसमें जो है इफेक्टिव होती हैं। तो ये जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये जो है ज्यादा सही है, बी एंड सी। तो बी एंड सी कहा दिया, थर्ड वाला ऑप्शन बी एंड सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगा, अब इसमें से ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है, कई मेथड, लेकिन देखते हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय टीचर। देखो डेमो से जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत बच्चे को कुछ इसमें आइडिया आ जाता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक, नहीं है तो बिल्कुल नहीं, रीड वगैरह जो है सब सही नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो एक्सटेंडेड लर्निंग भी बहुत सही नहीं है। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, तो देखो शेयरिंग भी करना है और डिस्कशन भी करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जब बहुत सारे लोग जो है डिस्कस करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन देंगे, अपना डिबेट करेंगे, अपने लॉजिक अपने रीजंस देंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने का चांस है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर इन स्कूल। तो साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करना है, तो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव उसका जो है क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या आपको उससे पाना है। सीक्रेट जनवरी 2022 में पूछा गया है। गेटिंग अ गुड पब्लिसिटी फॉर द स्कूल, जी ये तो बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस, ठीक है ये तो सही है, आगे भी पढ़ते हैं। हेल्पिंग द स्कूल टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, नहीं। डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग, कंपटीशन वगैरह सब नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। Which of the following is not aligned with the recommendation of NCF 2005 regarding science education at upper primary stage? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मस्ट इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक टेक्निक। एनसीएफ 2005 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखो एनईपी 2020 का आ गया क्वेश्चन, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सोनेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 रिस्पेक्ट टू साइंस पेडागोजी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, करिकुलम टू बी रूटेड इन लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट साइंस पेडागोजी के बारे में पूछा गया, ठीक है। एनईपी 2020 में लोकल कॉन्टेक्स्ट, एनईपी 2020 भी कर लेना, इस पर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस है इस बार भी। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।